मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर है और उस विषय को पक्ष विपक्ष, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी खत्म हो गया और जिस नेताओं से हम लोगों को उम्मीदें थी कि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए हमेशा वो लड़ते रहते हैं और अल्पसंख्यकों की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए ऐसी उम्मीदें बनी थी कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि बीजेपी तो मुसलमानों की विरोधी है, वो तो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगी नहीं, उसके पक्ष में, उसके विरोध में आवाज़ उठाएगी। लेकिन कांग्रेस और सपा हिंदू विरोधी है, उसको आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही आवाज़ उठाएगी। लेकिन सपा और कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, तो उसको तो मुसलमानों के हित की बात करनी चाहिए। लेकिन उम्मीद थी कि बात करेंगे, लेकिन बात नहीं हो पाई मेरे दोस्त। एक विधान परिषद में टूटे फूटे शब्दों में, आधे अधूरे शब्दों में लाल बिहारी यादव जी ने संक्षेप में, सबसे लास्ट में, वो भी स्पष्ट रूप से उन्होंने हमारी बात नहीं रखी। उन्होंने आधुनिकीकरण का नाम लिए बगैर अल्पसंख्यक संस्थानों की बात की। उनके इस बात से ऐसा पता चला, ऐसा समझ में आया कि वो भी अब इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन उनको स्नातक वालों से वोट लेना था, इसलिए उनकी ये मजबूरी थी कि थोड़ा बहुत वो बोलना पड़ा उनको, और बोले भी। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ लाल बिहारी यादव जी का, जिन्होंने टूटे फूटे शब्दों में थोड़ा बहुत आवाज़ उठाया। दोस्तों, उन्होंने सदन में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई सालों का पैसा नहीं दिया है। मैं मानता हूं आपने हमारे प्रति, आपके दिल के अंदर प्रेम है, कहीं ना कहीं वो छलक जाता है, दर्द आपने छिपाया है। लेकिन अगर इसी जगह पर, अल्पसंख्यक के जगह पर, अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कह दिया जाता तो इसका मतलब कुछ और निकलता। पिछली बार सदन में कई माननीय ने प्रश्न उठाया था, आशुतोष सिन्हा जी ने प्रश्न उठाया था, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने उठाया था, लाल बिहारी यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में हम लोगों का आवाज बने थे। और विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों के पक्ष में विधिवत बात की थी। उसका जवाब नहीं मिल पाया था इन लोगों को, पक्ष की सरकार ने जवाब नहीं दिया था, देना चाहिए था। और प्रश्न करने वाले नेताओं से जब सदन चालू हुआ तो इस प्रश्न का जवाब उनको पक्ष से मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सदन की कार्रवाई भी खत्म होने वाली है। उम्मीद थी कि जोर तोड़ से हम लोगों की आवाज उठेगी, लेकिन नहीं उठ रहा है भाई। और न उठने का एक ही कारण है कि हम निष्क्रिय हैं। पिछली बार जब आवाजें उठी तो
धरने का विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि ये तो बात उनको करना ही करना था, ये तो वो करते ही, उनकी मजबूरी थी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, इस बार धरना नहीं लगाया गया तो आधुनिकीकरण शिक्षक के स्थान पर अल्पसंख्यक संस्थान बन गए। आप आधुनिकीकरण शब्द खत्म हो गया और आधुनिकीकरण ही आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। धरना लगा होता या कोई शिक्षक मिलने गया होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों का रंग आप लोग देखते जाइए। सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, उसका ठप्पा लगा हुआ है और है भी। अगर होती नहीं तो कर देती अब तक। लेकिन जो अल्पसंख्यक हितैषी है उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने एक शब्द सदन में नहीं बोला मेरे भाई, उनको बोलना चाहिए था। शायद वो इसलिए नहीं बोल पाए कि इसमें हिंदू टीचर भी थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हो सकता है हिंदू टीचरों को भी इसका लाभ मिल जाए। वो इसलिए आवाज नहीं उठा पाए। और बीजेपी इसलिए काम नहीं कर रही है कि इसमें मुस्लिम टीचर भी हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो अब पक्ष और विपक्ष की राजनीति में नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है और ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी कमी है कि इस चीज को हम समझने को तैयार भी नहीं है। अब विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में जब कभी भी ये सत्र चलता है तो हम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज मैंने और बताया था और फिर मैं बता रहा हूं कि जब तक सेवा नियमावली, मदरसा संशोधन बिल जब तक विधानसभा में, कैबिनेट में पारित नहीं हो जाता है, तब तक इस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो भी दिन आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, वो भी दिन नजदीक है। लेकिन उसके पहले हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, उसका नतीजा आपने देख लिया कि कोई भी आपकी आवाज बनने को तैयार नहीं है। और जब मेहनत किया जाता था तब 3-3, 4-4, 5-5 लोग विधानसभा, विधान परिषद में आवाज उठाते थे और नहीं उठाया। जो लोग कहते थे कि फालतू में धरना लगाए वहां पे पड़े हुए हैं, वो गैंग भी नहीं दिख रही है, धरने का विरोध करने वाली गैंग भी नहीं दिख रही है। अब तो कोई धरना नहीं कर रहा है। अभी जैसे धरना लग जाएगा या कोई दौड़ना शुरू कर देगा, अभी सारे लोग बोलेंगे कि हमने काम करा दिया, हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, डेट आनी शुरू हो जाएगी मुकदमे की। पैरोकार महोदय तुरंत डेट डालना शुरू कर देंगे कि फला तारीख को हमारी डेट है। ये सारी चीजें होती हैं, ये षड्यंत्र के तहत होता है मेरे भाई, समझने की आवश्यकता है। और जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी तो जो मुझे करना है मैं कर रहा हूं, अपने एजेंडे पे मैं काम कर रहा हूं। मेरा सीधा सीधा एजेंडा है, सभी लोग जानते हो, शिक्षकों को जागरूक करना, सफलता न मिलने तक आवाज बनना और जो हो सके हर संभव प्रयास करते रहना। यही मेरा एजेंडा क्लियर है। मुझे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदत सी हो गई है अब। एक गैंग ही, उस गैंग का एक मुखिया है, मुखिया के इशारे पर सारी गैंग मुझे गालियां देती हैं। क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, देखा जाएगा। लेकिन अब उनके कहने से हम अपना रास्ता थोड़ी चेंज कर देंगे। जो कर रहे हो करते रहेंगे, सफलता मिलने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखेंगे। बाकी हर इच्छा बलवान होगा वही जो राम रच राखा।
है ना भैया। एक चीज और जानी थे कि जाको राखे साइया मारे सके न कोई, बाल न बांका कर सके सो जगमेरी हो। जब तक ऊपर वाले की कृपा बनी है तब तक इस पिंजड़े का तोता बोल रहा है, और जिस दिन ऊपर वाले का दया दृष्टि हट जाएगी उस दिन ये पिंजड़ा खाली हो जाएगा मेरे भाई। तो इस पिंजड़े से आवाज भी नहीं निकलेगी, उससे पहले कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ऊपर वाले की निगाह नहीं टेढ़ी होगी तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब ऊपर वाले का निगाह टेढ़ होगा, इसी क्षण होगा तो इसी क्षण हो सकता है। किसी दूसरे क्षण अगर उनका निगाह हमारे ऊपर से हटता है, टेढ़ी होती है, उसी समय हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन नहीं, हम ये सोच करके बैठ जाएं कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये कायरों का काम है, बहादुरों का काम है हर मुसीबत से लड़ाई करना, लड़ना और अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते रहना। और जैसे रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान है, वैसे भैया परेशान सब शिक्षक देत अपन अपन बयान है, उसे कौन फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों का प्यार बना है, ऐसे बना रहे। मैं फिर मिलूंगा नई सूचना के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।